पाटलिपुत्र नाम के दूसरे अध्याय का अंतिम भाग। फ्रेंड्स, अभी तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र नाम के क्षेत्र में यानी पाटलिपुत्र नाम की आपके बिहार की राजधानी में वैदेशिक आए थे। यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध भी कई बार आए। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था और उसके बाद में सम्राट अशोक का था। फिर हमने पढ़ा कि इस पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा, तो बहुत ही रोचक कहानी थी कि गुलाब के कारण आपके क्षेत्र में गुलाबों की खेती बहुत अधिक हुआ करती थी, इसी के कारण इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। लेकिन एक और चीज कहा गया है कि पाटलिपुत्र से ये पटना में कब परिवर्तित हुआ, तो कहा गया कि पत्तन शब्द से इस पटना का निर्माण हुआ। साथ ही आपके जो पाटलिपुत्र की देवी थी, उन देवी का नाम क्या था, पटन देवी, और वो आपके उस क्षेत्र की संरक्षिका थी, रक्षिका थी। वहाँ के लोग उन पटन देवी की बहुत ही पूजा करते थे, बहुत ही आराधना करते थे और उन्हें विशेष रूप से मानते थे। अब इस अंतिम भाग में आपके पाटलिपुत्र यानी पटना की संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जिसने भी इस अध्याय को लिखा है ना, उसने अध्याय को बड़ी ही बारीकी से लिखा है और लिखते लिखते पहले उसने छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की और उसके बाद में ला करके लास्ट में पूरा निचोड़ रख दिया। इस पाटलिपुत्र नाम के अध्याय को लेखक लिखने बैठा होगा तो उसके मन में पुराऐतिहासिक चीज़ों से लेकर के वर्तमान की जो चीज़ें हैं वो सारी चल रही होंगी। पाटलिपुत्र के सौंदर्य को, विशेषताओं को लिखने बैठा होगा तो उसके दिमाग का एक झरोखा कहीं ना कहीं से खुल गया होगा। तथा कथित मैं उसे अपनी शायरी में 2 लाइनों में बताना चाहूँगी कि लिखने बैठा हूँ मैं नूर चांदनी का, लिखने बैठा हूँ मैं नूर चांदनी का, चांद झुरमुटों से झांकने लगा है। आइए चलते हैं, अब हम भी अपने इस पाटलिपुत्र नाम की चांदनी की विशेषताओं के विषय में जान लेते हैं कि ये चांदनी किन किन विशेषताओं से सुशोभित है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। संप्रति का अर्थ होता है वर्तमान में, यानी वर्तमान काल में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम, ये जो पटना नाम का नगर है, अति विशालम वर्तते, यह अत्यधिक विशाल है। बिहारस्य राजधानी चास्ति, चा को आगे ले आइए, चा बिहारस्य राजधानी अस्ति, और यह बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मिल गई है यहाँ पर। अनुदिनम, अनुदिनम का मतलब होता है प्रत्येक दिन, और अनु ये उपसर्ग है। जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास में अनु उपसर्ग से मिले हुए आपको शब्द मिलेंगे। वहाँ पर अनुदिनम और प्रतिदिनम इसका उदाहरण दिया जाता है, तो प्रतिदिनम होता है दिनम दिनम प्रति, यानी प्रत्येक दिन। वैसे ही अनुदिनम का अर्थ भी यहाँ पर भी प्रत्येक दिन से है। तो अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, प्रत्येक दिन, नगरस्य माने नगर का, विस्तारः माने विस्तार, भवति माने होता है। प्रत्येक दिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, अस्य उत्तरश्याम, अस्य माने इसकी, उत्तरश्याम दिशि माने उत्तर दिशा में। अस्य उत्तरश्याम में गुण संधि है, और गुण संधि का सूत्र हम आपको बता चुके हैं, आद गुणा से गुण संधि होती है। अब इस शब्द को तोड़ दीजिए, ये है आपका अस्य धन उत्तरस्याम, यानी इसकी उत्तर दिशा में, इसकी अर्थात पाटलिपुत्र की उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति, गंगा नाम की नदी प्रवहति माने प्रवाहित होती है। यानी कि आपके पाटलिपुत्र में या पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या उपरि आर्किटेक्चर सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु किंच रेलयान सुतेरपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्या उपरि, तस्या माने उस गंगा नदी के ऊपरी माने ऊपर, यहाँ पर संधि भी हो सकती थी, तस्योपरि कर देते अगर तो गुण संधि हो जाती, ऊ का ओ हो जाएगा। तो तस्या उपरि आर्किटेक्चर सेतुर नाम एशिया महादेशस्य,
आर्किटेक्चर सेतु नाम का जो एशिया महादेश का दीर्घतम तमप और तरप ये दो प्रत्यय होते हैं, तो जहाँ पे तमप लगता है वहाँ पे सर्वाधिक हो जाता है। दीर्घतम सेतु सबसे ऊंचा जो सेतु है, जो सबसे लंबा सेतु है, किंच रेल यान सुतेरपि निर्मीयमानो वर्तते। और साथ में क्या हो रहा है, किंच शब्द को तोड़ेंगे, यहाँ पर शब्द बनेगा आपका किम धन च। किम धन च ये आपका पर सवर्ण संधि के अनुसार शब्द बनेगा। अनुस्वार संधि का सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण। इन सूत्रों को हम विस्तारित रूप से तब समझेंगे जब हम संधि का अध्ययन करेंगे। तो किम चा, यहाँ पर चा था, चा का पंचमाक्षर हो गया। जो किम है ये किम है पा वर्ग का पंचमाक्षर, यानी पा फा बा भा म ये पांचवा बनता है। तो यहाँ पर चा माँ की जगह पे पांचवा वर्ग चा वर्ग का रख दिया है या, तो बना है किंच। रेलयान सेतुरपि, रेलयान सेतु भी निर्मीयमानो वर्तते। रेलयान सेतुरपि, रेलयान सेतु धन अपि विसर्ग संधि बनेगा। रेलयान सेतु धन अपि ये विसर्ग संधि के अनुसार है। रेलयान सेतु अपि, रेलयान सेतुरपि एक साथ जोड़ दिया है तो बन गया। किंचा अधिक क्या कहा जाए, रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इस गंगा नदी के ऊपर से रेलयान का सेतु भी यानी ओवरब्रिज जो बनाया जा रहा है वो रेल के लिए भी बनाया जा रहा है, यानी ट्रेन के लिए भी बनाया जा रहा है। वैसे ये रेलयान संस्कृत का शब्द नहीं है और ना ही ये हिंदी का शब्द है। यदि रेल को हम हिंदी में जाने तो कहा जाता है लौह पथ गामिनी। रेल को क्या कहा जाता है, लौह पथ गामिनी, लोहे के पथ पे यानी लोहे के मार्ग पर चलने वाली। और रेल यानम हम संस्कृत में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि यान माने होता है वाहन, यानी किसी को ले जाने वाला, और रेल का मतलब होता है एक से एक कनेक्टेड होना, यानी किसी के साथ में दूसरे का जुड़ना। तो इस रेल में क्या होता है, एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से ज्वाइंट होता है और ये एक दूसरे को एक साथ खींचते हुए चले जाते हैं, यानी जब एक डिब्बा आगे जाता है तो दूसरा भी जाता है। तो इस गंगा नदी पर रेल यान का भी निर्माण किया जा रहा है। अस्तु अग्रे चलाम्य हम। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, वायोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयः सन्ति। देखिए आपके यहाँ क्या क्या देखने योग्य है इसके विषय में बताया है कि नगरे अस्मिन्, इस नगर में पूर्व रूप संधि है, आप लोग जान चुके हैं ना। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट, अत्यधिक उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, संग्रहालय, संग्रहालय है। संग्रहालय किसे कहते हैं, जहाँ आपकी हिस्टोरिकल चीज़ें एकत्रित की जाती हैं वो आपका संग्रहालय कहलाता है। तो उत्कृष्ट संग्रहालय है आपके यहाँ। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। सचिवालय माने सचिवालय है। गोलगृहम गोल घर है, ये गोल घर आपका घूमने का कोई स्थान हो सकता है। तारामंडलम, तारामंडल नाम का एक स्थान है। वायुड्डानम, वायुड्डान का मतलब है यहाँ पर जो हवाई जहाज उड़ने का स्थान है, यानी हवाई अड्डा है। मौर्य कालिका अवशेषा, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जितने भी मौर्य राजा हुए हैं उनके अवशेष हैं। उनके अवशेष नहीं, उनके महलों के अवशेष हैं। महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीयः सन्ति। महावीर मंदिरम, यहाँ पर जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर स्वामी हैं उनका मंदिर भी दर्शनीयः सन्ति, देखने योग्य है। इति एते में यहाँ पर आपकी यड़ संधि है। यड़ संधि को देखिएगा, इति धन एते, आपका जो ई था ई का या बन गया और ता आधा हो गया। ता वैसे भी आधा है क्योंकि इस पे ई की मात्रा चढ़ी हुई, जब ये ई की मात्रा ए में बदल जाएगी और ये एकार जो है वो मात्रिक रूप में आ जाएगा ऊपर। महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीयः
संति महावीर मंदिर इत्यादि यहाँ पर क्या है, दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरुः गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। यहाँ पर प्रसिद्धम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ध पे अनुस्वार नहीं है। यदि आपकी पुस्तक में अनुस्वार नहीं है तो वहां पर अनुस्वार रख लीजिएगा, क्योंकि प्रसिद्धम वर्तते शब्द होता है। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय के, यानी जो आपका प्राचीन पटना नगर है इसमें सिख संप्रदाय के पूजनीयम स्थलम, पूजनीय स्थल है, दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम, दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। गुरुद्वारेति, गुरुद्वारा इति, ये आपका शब्द बनेगा, यहाँ पर विसर्ग संधि है तो गुरुद्वारेति बन गया है, विसर्ग का रा हो गया है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया मौर्यकालिक चीजें, इन्होंने देखिए सबसे पहले बताया मौर्यकालिक भी है, जैन धर्म से संबंधित भी है, सिख संप्रदाय से संबंधित भी है, यानी यहाँ पर सनातनी परंपरा देखने को मिल रही है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति ही। तत्र माने वहाँ पर, वहाँ कहाँ, आपके इस पाटलिपुत्र में, इस पटना में, देशस्य अस्य, इस देश के, तीर्थयात्रिणः माने तीर्थयार्थी, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, आयान्ति माने आते हैं। यहाँ पर जैन संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए आते हैं, बौद्ध संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए आते हैं, और अनेक लोग जो आपके संग्रहालय को देखने आते हैं, आपके यहाँ तारामंडल गोल ग्रह को देखने आते हैं, मौर्य काल के जो ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। यानी पटना क्षेत्र में, आपके पाटलिपुत्र में इतनी भ्रमण की स्थानें हैं, घूमने के स्थान हैं कि यदि कोई व्यक्ति जाए तो उसे कहाँ कहाँ घूमना है। गोलग्रह घूम सकता है, तारामंडल घूम सकता है, और वायु उड्डानम यानी कि आपके हवाई अड्डे पे जाके घूम सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है, संग्रहालय जा सकता है, सचिवालय जा सकता है, और जो मौर्यकालिक राजाओं के महलों के या उनके शासन काल के जो अवशेष बाकी है वहाँ देख सकता है, महावीर के मंदिर जा सकता है, और वहाँ पर गुरुद्वारा भी जा सकता है। आपके यहाँ बौद्ध धर्म के अवशेष वैसे ही मिलते हैं। सभी स्थलों का दर्शन करने के लिए आपको पाटलिपुत्र अवश्य जाना चाहिए। और जो पाटलिपुत्र के निवासी हैं भाई, उनको तो पता ही होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। अपने क्षेत्र विशेष की सभी को जानकारी होती है कि कौन कौन से घूमने के लायक स्थान हैं। पटना के निवासी यानी पाटलिपुत्र के निवासी सभी लोग जानते होंगे कि आपके भ्रमण के स्थान हैं, यानी यहाँ पर घूमा जा सकता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पे जान गए होंगे कि वो जब भी पाटलिपुत्र यानी कि पटना जाएंगे तो उन्हें कहाँ कहाँ भ्रमण करना है। अस्तु अंतिम पैराग्राफे पश्यामः। अस्तु अग्रे चलामि हम। एवं पाटलिपुत्रम, एवं इस प्रकार से पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र यानी कि जो आपका पटना नाम का ये जो क्षेत्र है, ये जो आपकी पटना नाम की राजधानी है, प्राचीन कलाओं के कारण अद्य अवधि, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अद्य धन अवधि यानी अद्यावधि, आज तक विभिन्न क्षेत्रेषु माने क्षेत्रों में, वैभवम धारयति माने वैभव को धारण करती है। इन क्षेत्रों में आज भी सर्व संपन्न है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरम इदं महत्वपूर्णम्। सर्वं च संकलित रूपेण, इसके वैभव को यानी इसके वैभव को, इसके सौंदर्य को, प्राचीन कलाओं को, अवशेषों को संकलित रूपेण, संकलित रूप में यानी एकत्रित किए गए रूप में, संग्रहालय माने संग्रहालय में, दर्शनीयमिति देखने योग्य है। अर्थात यदि आपको पूरे पटना का, पूरे पाटलिपुत्र का इतिहास जानना है या फिर प्राचीन कलाओं के विषय में जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? संग्रहालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि दर्शनीय वहीं पर देखने योग्य है।
इस दर्शनीय शब्द में अनियर प्रत्यय है, दृश्य धन अनियर बनता है, तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग होके दर्शनीय शब्द बना। पर्यटन मानचित्रे, पर्यटन के मानचित्र पर नगरम इदम, यह नगर महत्वपूर्णम, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात यह जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है, यहाँ पर यदि पर्यटन का कहा जाए, पर्यटन के स्थान के विषय में कहा जाए या मानचित्र में पर्यटन के स्थान देखे जाए, तो यह नगर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हर चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।